तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेंट्रेटा या फिर निडारिया फाइलम के बारे में पढ़ा था और ये हमने एनिमल किंगडम चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए किया था। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम टेनोफोरा के बारे में और फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन कहती है टेनोफोर्स कॉमनली नॉन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक organisms with tissue level of organization। तो जो टेनोफोर्स होते हैं, टेनोफोर्स को सी वॉलनट्स नाम से भी पहचाना जाता है या फिर कॉम्ब जेलीज के नाम से भी पहचाना जाता है। ये मुख्यतया समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली इस चीज़ को कि ये रेडियली सिमेट्रिकल भी दिख रहे हैं, यानी कि इनके सेंटर से पास करने वाले किसी भी प्लेन से अगर इन्हें काटा जाए तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक के माने इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोड्रम और एंडोड्रम कर दो ही जर्माइनल लेयर्स अपीयर होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था और समझा था कि जो सेल्स होते हैं, कुछ चंद सेल्स मिलकर कोई एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से सेल्स की अगर ग्रुपिंग होती है कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे सिमिलर सेल्स के समूह को या फिर ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसे ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इसमें भी जो सेल्स होते हैं ग्रुपिंग करके टिश्यूज बनाते हैं और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। The body bears 8 external rows of ciliated comb palates which help in locomotion। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 8 एक्सटर्नल कॉम्ब पैलेट्स, सिलिएटेड कॉम्ब पैलेट्स के एक्सटर्नल रोज को इनकी बॉडी बियर करती है, यानी कि पोसेस करता है। और यही जो है सिलिएटेड कॉम्ब पैलेट्स, जो कि संख्या में 8 हैं, यही सिलेटेड कॉम्ब पैलेट्स पाए जाने की वजह से ही इन्हें कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। एनसीईआरटी कहता है कि ये जो कॉम्ब पैलेट्स होते हैं, सिलिएटेड कॉम्ब पैलेट्स, ये लोकोमोशन में मदद करते हैं, इन्हें तैरने में मदद करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर, यानी कि सेल के बाहर भी एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट कर ये डाइजेशन करने के काबिल होते हैं और सेल के अंदर भी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी करते पाए गए हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू emit light, is well marked in टेनोफोर्स, यानी कि टेनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि स्पेशली इसी फाइलम से इन्वॉल्व्ड है, इसी फाइलम से संबंधित है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें इनका जो शरीर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वह लाइट इमिट करता है, रोशन होता है।
सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये मेल टेनोफोर है, ये फीमेल टेनोफोर है, कुछ इस तरह से ये इनके सेक्सेज सेपरेटेड नहीं होते। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, सेक्सेस सेपरेट नहीं है लेकिन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स से ही हो रहा है, सेक्सुअल तरीके से ही इनमें पाया जा रहा है। यानी कि ये इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें एग्स और स्पर्म्स दोनों बनाने की खूबी होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एग्स और स्पर्म का वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कहा गया। यानी कि एग्स को और स्पर्म को बाहर की तरफ रिलीज़ किया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर जाइगोट बना देते हैं। और फाइनली कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इनका जो एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज में एडल्ट फॉर्म में जिस तरह से ये नज़र आ रहे हैं, ये शुरुआत में अपने डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान भी अर्लियर स्टेजेस में भी ऐसे ही नहीं नज़र आते, बल्कि इससे कुछ मुख्तलिफ, कुछ फ़र्क शेप के, कुछ फ़र्क साइज़ के, कुछ फ़र्क फॉर्म में नज़र आते हैं। यानी कि ये तो आसान भाषा में हुआ, यानी कि इनका लार्वा भी एग्जिस्ट करता है इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस में, लाइफ साइकिल में। ये डायरेक्टली एडल्ट स्टेज की तरह नहीं होते। एग्जाम्पल्स में प्लूरो ब्राचिया और टिनोप्लेना को दिया जाता है। तो प्लूरो ब्राचिया को यहाँ दिखाया गया है कुछ इस तरह से, ये बॉल की तरह नज़र आ रहा है। अगर यही कॉम्ब प्लेट्स हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे संख्या में 8 हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स की अगर बात की जाए तो दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी कि इनका जो डोर्सल साइड होता है और वेंट्रल साइड होता है, दोनों चिपटा हुआ फ्लैटेंड होता है, और इनका बॉडी मतलब फ्लैटेंड होता है, चिपटा हुआ होता है डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से, और इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एंडोपैरासाइट्स होते हैं यानी कि होस्ट के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे तमाम पैरासाइट्स एक्सोपैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि जो लाइस है जो कि सर में पाया जाता है, मतलब बालों में, तो वो एक एक्सोपैरासाइट है क्योंकि वो शरीर के बाहर है। लेकिन ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं, ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं, और एंडोपैरासाइट्स हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं होस्ट्स के। फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक असीलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बिल्कुल बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। आप देख सकते हैं अगर इन्हें इनके शरीर के सेंटर से पास करने वाले किसी एक प्लेन से अगर काटा जाए तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते नज़र आएंगे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते नज़र आएंगे। इस तरह से आप काटते जाइए इन्हें तो ये इक्वल हाफ्स में बढ़ते हुए नज़र आएंगे किसी एक प्लेन से। तो इस तरह से ये क्या हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। ये पहला फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनके जर्माइनल लेयर्स में, इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टो, मेसो बीच वाला और भीतरी एंडोकर तीनों जर्माइनल लेयर्स, एंडोड्रम कर तीनों जर्माइनल लेयर्स शामिल होते हैं। असीलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सीलम नहीं पाया जाता। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में कि सीलम एक बॉडी कैविटी होता है जो कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच में मेसोड्रम से लाइंड हुआ होता है, और ऐसे कैविटी को जो कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच में मौजूद हो और मेसोड्रम
से लाइंड हो तो उसे सीलम कहा जाता है। तो ऐसा जो बॉडी कैविटी है इनमें नहीं पाया जाता। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब आप देख सकते हैं कि इनमें जैसे कि हुक्स है, सकर्स है, तो ये सब फ़र्क किस्म के टिश्यूज़ से बनते हैं, फ़र्क किस्म के टिश्यूज़ से बनते हैं। तो फ़र्क टिश्यूज़ मिलकर कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए अगर ग्रुप होते हैं तो उन्हें ही ऑर्गन कहा जाता है, उन्हें ही ऑर्गन कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासाइटिक फॉर्म्स। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासाइटिक फॉर्म्स। जो इनके पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें हुक्स और सकर्स मौजूद होता है। अब जाहिर सी बात है हुक्स जो है अटैच होने में, एनकरेज करने में होस्ट के बॉडी सरफेस से इंटरनली, और सकर्स ज़रूरी चीज़ें तानने में मदद करता है। तो इस तरह से हुक्स और सकर्स जो कि एनकरेज और एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाले होंगे, ये ज़रूर पैरासाइटिक फॉर्म से पाए ही जाएंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। लेकिन कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो कि अपने बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि इनका जो शरीर है होस्ट के अंदर है, होस्ट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उसके शरीर के अंदर, ये अपने बॉडी सरफेस से ही उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओस्मोट्रॉपिक ओस्मोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं ये। तो ये भी पैरासाइटिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन साल्ट वाटर बैलेंस के लिए और एक्सक्रीशन करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, और शरीर में इनके वाटर और आयन का जो मात्रा है, अमाउंट है, उसे बैलेंस करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी कि इनके एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एग्स भी बनता है और स्पर्म भी बनता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। तो जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि शरीर के अंदर ही जो है एग्स में स्पर्म जाकर फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन कर जाइगोट बनाता है। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था टेनोफोरा के बारे में कि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाए या फिर जो है थ्रू डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस कहा जाए, एक ही बात है। यानी कि जो इनिशियल स्टेज होता है इनके डेवलपमेंट के दौरान, वो इनिशियल स्टेज फाइनल स्टेज, एडल्ट स्टेज के तरह अगर नहीं नज़र आता बल्कि फ़र्क फॉर्म में नज़र आता है तो उसे ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर ऐसा होता जैसे कि ह्यूमन्स के केस में क्या होता है कि वो बचपने में जैसा होता है बाद में चलकर भी वो वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बाद में चलकर उसके टेल आ गए हैं या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है जो कि पहले नहीं था। तो सिंपली जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाए या फिर कहा जाए इसे डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, फ़र्क लार्वल स्टेजेस को पार करते हुए, फ़र्क फॉर्म्स को शो करते हुए इसका डेवलपमेंट होता है। किसी एक ही फॉर्म में ये लार्वा, किसी एक ही फॉर्म में ये जो है इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेज तक लाइफ साइकिल में नहीं पहुंचता। सम मेंबर्स लाइक प्लानारिया पोसेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन होता है, काफ़ी बार यहाँ से नीट जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लानारिया जैसे प्लेटिहेल्मिन्थ्स के कुछ मेंबर्स हैं जिनमें हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। तो क्या होता है रीजेनरेशन कैपेसिटी? फिर से जेनरेट करने की कैपेसिटी, यानी कि इनके किसी एक पार्ट को कट कर दिया जाए तो वो पार्ट फिर से रीजेनरेट होकर नया प्लानरिया इंडिविजुअल, पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने के काबिल होता है। और इनमें एक खूबी सबसे ज़्यादा होती है प्लानारिया में। तो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है टेनिया टैपवर्म, और दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया गया फैसिओला लीवर फ्लूक। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर 4.9 में टेपवर्म है, ये टेनिया है, और ये लीवर फ्लूक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम एस्केलमिंथिस और भी इम्पोर्टेंट फाइलम्स को एक एक कर कवर करते ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कमेंट करें। कोई सजेशन है तो ज़रूर खुशी के साथ दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।